रेहान ने गांव वापस आकर अपने कमरे में खुद को बंद कर लिया। हर चीज खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके दिल की गहराई में एक अजीब सी बेचैनी बाकी था। वो बार बार अपने ख्वाबों में इसी साए को देखता था, वही सुर्ख आंखें, वही सर्द हंसी। जहरा बेगम ने रेहान के लिए गर्म दूध का गिलास लाकर रखा। बेटा, सब खत्म हो चुका है, अब सुकून से सो जाओ। रेहान ने सर झुकाकर माँ के हाथ थाम लिए। माँ, अगर सब खत्म हो चुका है तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो साया अभी भी मुझे देख रहा है। जहरा ने रेहान की पेशानी पर हाथ रखा। ये तुम्हारा वहम है बेटा। रेहान ने धीरे से सर हिलाया और लेट गया, मगर नींद इसकी आंखों से कोसों दूर थी। अचानक रात के अंधेरे में रेहान ने अपने कमरे की खिड़की से एक साया हरकत करते देखा। उसने फौरन उठकर खिड़की से झांका। बाहर गली सुनसान थी, लेकिन हवा में सरगोशियां सुनाई दे रही थी। टेलीफोन। रेहान का दिल जोर से धड़कने लगा। कौन है वहां? कमरे की खिड़की पर एक लंबी खराश की आवाज सुनाई दी। फिर दीवार पर एक सिया साया नजर आया। साया आहिस्ता आहिस्ता दीवार पर रेंग रहा था, जैसे वो कोई सांप हो। रेहान ने चिराग जलाया और साया की तरफ बढ़ा। तुम कौन हो? साया आहिस्ता से गूंजा। मैं वो हूं जो कभी खत्म नहीं होता। अचानक साया ने इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। वही सुर्ख आंखें, वही शैतानी हंसी। तुमने समझा था कि मुझे मार कर सब कुछ खत्म हो जाएगा। रेहान पीछे हटा। लेकिन मैंने तुम्हें खंजर से खत्म कर दिया था। तुमने मेरे जिस्म को खत्म किया था, मेरी रूह को नहीं। ये नामुमकिन है। साया ने हंसते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी हकीकत को पहचानो। रेहान, मेरी हकीकत। हाँ, तुम मेरे खून से हो। रेहान के कदम लड़खड़ा गए। नहीं, ये झूठ है। साया ने कहा, याद करो, तुम्हारे वालिद कौन थे? एक आम इंसान नहीं, वो एक मुहाफिज थे, एक काले जादू के खिलाफ लड़ने वाले। तुम्हारी रगों में इसी खून की ताकत दौड़ रही है, और इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार सकता। रेहान ने खंजर की तरफ देखा जो जमीन पर पड़ा था। अगर मेरे खून में मुहाफिज की ताकत है तो मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूं। कोशिश कर लो। रेहान ने खंजर उठाया और साया की तरफ बढ़ा, लेकिन साया हुआ में तहलील हो गया और कमरे की दीवारों पर वापस आ गया। तुम मुझे जिस्मानी हथियार से नहीं मार सकते, तुम्हें मेरी जड़ तक पहुंचना होगा। जड़? हाँ, इस गांव की जमीन में मेरी जुड़े हैं। जब तक वो बाकी हैं, मैं जिंदा रहूंगा। रेहान ने सोच में पड़कर कहा, तो फिर मुझे तुम्हें जड़ से खत्म करना होगा। सुबह होते ही रेहान ने अपनी माँ से साए की वापसी के बारे में बताया। जहरा बेगम का चेहरा खौफ से सफेद पड़ गया। बेटा, अगर वो साया वापस आ चुका है तो इसका मतलब है कि उसकी ताकत की जोड़ें अभी तक बाकी हैं। माँ, वो कह रहा था कि इसकी जोड़ें इस गांव की जमीन में है। इस गांव की जमीन में? जहरा बेगम ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें पुराने कुनवे तक जाना होगा। पुराना कुनवा? हाँ, वही कुनवा जहां तुम्हारे वालिद ने आखिरी बार काले जादू के खिलाफ लड़ाई की थी। रेहान ने फैसला कर लिया, मुझे वहां जाना होगा। और रात की तारीकी में रेहान पुराने कुनवे की तरफ बढ़ा।
गांव के बुजुर्गों के मुताबिक वो कुनवा सदियों से बंद था क्योंकि वहां से अजीब व गरीब आवाजें आती थीं। रेहान ने कुनवे के करीब पहुंचकर उसे गौर से देखा। जंग आलूद लोहे का ढक्कन मजबूत जंजीरों से बंधा हुआ था। रेहान ने खंजर से जंजीर को काटने की कोशिश की। अचानक कुनवे से चीखों की आवाजें आने लगीं। मत खोलो! रेहान ने चीखों को नजरअंदाज किया और जंजीर काट दी। ढक्कन हटते ही कुनवे के अंदर से एक जहरीली हुआ निकली। रेहान ने मशल नीचे की तो उसे नीचे एक सियाह हलचल महसूस हुई, जैसे हजारों साए एक साथ हरकत कर रहे हों। आओ रेहान, आओ मेरे पास। वही आवाज। रेहान ने खंजर उठाया और कुनवे के किनारे पर खड़ा हो गया। अगर तुम्हें खत्म करना है तो मुझे अंदर जाना होगा। रेहान ने आंखें बंद की और कुनवे में छलांग लगा दी। रेहान ने आंखें खोली तो वो एक अजीब दुनिया में था। चारों तरफ साए ही साए थे। दीवारों पर खून के नक्शो निगार थे। एक बड़ा साया उसके सामने खड़ा था। तुम आ गए, रेहान। रेहान ने खंजर मजबूती से पकड़ा। अब सब खत्म हो जाएगा, साया हंसा। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करो। रेहान ने आंखें बंद की और अपने वालिद की तस्वीर जहन में लाई। अचानक उसके खंजर की धार नीली रोशनी से चमक उठी। ये तुम्हारी आखिरी रात है। रेहान ने पूरे जोर से खंजर साया के सीने में घोंप दिया। चीखों की आवाजें गूंज उठीं। साया जमीन पर गिरा और आहिस्ता आहिस्ता धुएं में बदलने लगा। नहीं, ये नामुमकिन है, रेहान ने कहा। ये मेरा खून है। मैं मुहाफिज हूं। साया मुकम्मल तौर पर राख में बदल गया। रेहान के अर्द गिर्द साए खत्म हो रहे थे। रोशनी फैल रही थी। रेहान ने सुकून की सांस ली। सब कुछ खत्म हो चुका था। रेहान ने कुनवे से बाहर निकलकर देखा तो सूरज निकल रहा था। जहरा बेगम ने उसे गले लगा लिया। बेटा, तुमने इसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। रेहान ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, मगर मैं जानता हूं कि अगर कभी वो लूटा तो मैं तैयार हूं।